पावर किड्स इन क्राइस्ट में। आज के नए एपिसोड को लेके क्या आप सब खुश हैं? तो बच्चों, आपका पिछला हफ्ता कैसे था? क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? क्या आपने सुना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? आपको पता है आपने थोड़ा थोड़ा क्यों सुना? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने दुनिया की बाकी सब आवाज को तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन परमेश्वर की आवाज को ध्यान से नहीं सुना। तो अब हम क्या करें? तो आज हम सीखने वाले हैं पावर किड्स परमेश्वर की आवाज को कैसे ध्यान से सुन सकते हैं। हाँ, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 कहता है कि वो जो मेरे अंदर है वो उससे भी बढ़कर है जो इस संसार में है। तो क्या बच्चों, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? आप इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि परमेश्वर हमसे धीरे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे धीरे भी बात कर सकते हैं। ओह, पर मुझे लगता है आप धीरे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपका एनर्जी ही लो है ना बच्चों? पर अब हम इनका एनर्जी हाई करेंगे। कैसे? डांस के द्वारा। तो आओ हम डांस करने चले। आपका एनर्जी हाई हुआ है? क्या आपका हुआ है? थोड़ा सा। थोड़ा सा? अब क्या करें बच्चों? हाँ, हम एक गेम खेलेंगे जिसमें उनके मुंह के मसल्स का एक्सरसाइज होगा। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ गेम खेलने के लिए? तो आओ एलिशा के पास चलते हैं। तो आइए
गेम को कैसे खेलना है। सबसे पहले हमें एक बलून लेना है और उसको फुलाना है, और जब ये बलून फूल जाए तब हमें एक साथ सारे कप्स गिराने हैं। जब जिसके सारे कप्स गिर जाएंगे वो जीत जाएगा। रेडी, 1 2 3 गो। अच्छे एक्सरसाइज मिला। वाव! तो अब हमें क्या करना है? हाँ, हम मेमोरी वर्ड्स सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ मेमोरी वर्ड्स सीखने के लिए? तो आओ हम मेमोरी वर्ड्स सीखेंगे। और आज का मेमोरी वर्ड्स है फर्स्ट किंग 1912 से। The verse says, but the Lord was not in the fire, and after the fire came a quiet whisper. आप फिर से दोहराएंगे। First King 1912. But the Lord was not in the fire, and after the fire came a gentle whisper. अब मुझे समझ आया कि आप हमसे धीरे धीरे बात क्यों कर रहे थे। समझ आया ना? हम आज के लेसन में सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे धीरे भी बात कर सकता है। हमने पिछले लेसन में सीखा कि हम बाकी सब आवाज को छोड़कर परमेश्वर की आवाज को ध्यान से कैसे सुन सकते हैं, और आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज को जब वो हमसे धीरे बात करता है कैसे ध्यान लगाकर सुन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज के लेसन के लिए? यस! तो आए हम लेसन की ओर जाए। तो आज के हमारे इस लेसन का नाम है स्टिल स्मॉल वॉइस, शांत आवाज। बाइबल हमें इसे बहुत से तरीके बताती है कि कैसे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से पर्सनली बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा उनसे एक पर्सनल कांटेक्ट बन जाता है। जैसे अगर हमें अपने किसी फ्रेंड से बात करना हो तो हम अपना फ़ोन लेते हैं और उसमें उसका नंबर डायल करके उससे बात करते हैं। अब अगर हमें अपने दोस्तों से बात करना हो तो उसके लिए हमें फ़ोन चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और टॉक टाइम और बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। पर अगर हमें अपने परमेश्वर से बात करनी है, उनसे हमें कुछ कहना है, तो हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो हमेशा हमारे लिए रहते हैं, वो हमेशा हमसे बात करने के लिए रेडी रहते हैं। हमें किसी टॉक टाइम की, किसी फ़ोन नंबर की, कोई भी ऐसे टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। पर जब हम परमेश्वर से बात करते हैं या किसी फ्रेंड से बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन हमें उन सब की तरफ ध्यान नहीं देना है। इसी बीच शैतान भी हमें परेशान करने की कोशिश करता है। वो हमारी आत्मा से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे दिमाग में, हमारी जो सोच है या हमारी इमोशंस है, उस पर वो अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये सीखना है, कि हम कैसे इन सब बातों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। तभी हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हमें ये सीखना आना चाहिए कि हम एक शांत जगह में बैठ के परमेश्वर से बात करें, उनसे हम प्रार्थना करें। दुनिया की कोई भी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, किसी भी तरीके की आवाज़ पे हमें नहीं सुनना है। हमें इन सारी आवाज़ों में, इन ढेर सारी आवाज़ों में सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि कैसे एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज़ को कितने ध्यान से सुन पाया। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ही शांत जगह पे जाके आराम से बैठ के उनकी आवाज़ को सुनना है, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ बहुत ही धीमी और शांत होती है। वो इन सब जो चीज़ें, जो जितना भी शोर होता है, इन सब में वो हमें नहीं सुनाई देगी। वो सब चीज़ें हमें परेशान करने के लिए, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें परमेश्वर से हटाने के लिए, हमारा मन उनसे हटाने के लिए होती है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ एक शांत जगह ढूंढनी है, अपने घर में या कहीं भी, और बस वहाँ पे प्रार्थना में या ऐसी नॉर्मल तरीके से हमें उनसे बात करना है। वाओ! एलिशा दीदी ने कितने अच्छे से सिखाया कि हम परमेश्वर की धीमी आवाज को कैसे सुन सकते हैं। पर क्या हम इस बात को बाइबल की दुनिया में देख सकते हैं? ये तो बच्चों, आज हम एक कहानी देखने वाले जो पहला राजाओं उसके 19वें अध्याय में दिया गया है। हम देखते हैं कि उन दिनों में इज़राइल में एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम एलाइजा था। एलाइजा 40 दिन की यात्रा करके होरेब नाम के पर्वत पे एक गुफा में बैठा हुआ था। वो खा रहा था, पी रहा था, वहाँ पे सो रहा था। पर एक दिन अचानक परमेश्वर की आवाज एलाइजा के पास आती है और परमेश्वर ने एलाइजा से कहा, एलाइजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब एलाइजा ने परमेश्वर को उत्तर देते हुए कहा, हे परमेश्वर, मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी में आपका ही सेवा किया है, मगर इज़राइल के लोगों ने आपके वाचा को तोड़ा है। उन लोगों ने वेदियों को भी गिरा दिया है और भविष्यवक्ताओं को भी उन लोगों ने ही मार दिया, और अब सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। वो मेरे पीछे भी आ रहे हैं ताकि मुझे भी मार डाले। तब परमेश्वर ने एलाइजा से कहा, यहाँ से निकलकर पर्वत पर चढ़ो और मेरे सामने आ जाओ। फिर एलाइजा उठा और वो चलने लगा पहाड़ के ऊपर। जब वो चल रहा था, एक बड़ी आंधी आई। सारे जो पत्थर थे वो इधर उधर गिर रहे थे। परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। फिर उसके बाद जब वो चल रहा था, एक बड़ी भूकंप आई, सारे पत्थर गिरने लगे। एलाइजा भी हिल रहा था। कैसे भी करके उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर वो बंद हो गया। पर परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था। फिर उसके बाद एक बड़ी आग आई, परंतु उस आग में भी परमेश्वर नहीं था। पर इन सारी बातों के बाद परमेश्वर की आवाज एलाइजा के पास एक धीमी सी आवाज में आई और परमेश्वर ने एलाइजा से कहा, एलाइजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब एलाइजा अपने घुटनों के बल आके अपने मुंह को छुपा के परमेश्वर के सामने आ गया और परमेश्वर ने एलाइजा को इज़राइल के विषय में बहुत सारी बातें बताई। और उसके बाद एलाइजा वापस इज़राइल में गया और उसने उन सब को परमेश्वर की आवाज़ को बताया। तो बच्चों, परमेश्वर की आवाज़ एक धीमी आवाज़ है। हम इस कहानी से सीख सकते हैं। तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहेंगे? अब मैं समझी कि आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें परमेश्वर की आवाज़ हर समय सुनाई दे सकती है अगर हम शांत रहे और सुने। हमारा फोन अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे तो हम परमेश्वर की आवाज़ हम हर बार सुन सकते, जिस तरीके से एलाइजा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। तो क्या आप तैयार है परमेश्वर से ये बात को मांगने के लिए कि परमेश्वर, मैं भी आपकी आवाज़ हर समय सुन सकूं? तो आइए हम जाएंगे टाइम विद गॉड के लिए। तो बच्चों, आप सब ने लेसन में सीखा कि कैसे हम परमेश्वर की बिल्कुल धीमी आवाज़ को भी सुन सकते हैं, है ना? क्या आप सब मेरे साथ अब मिलकर प्रार्थना करेंगे? हम सब बच्चे मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर की उस धीमी आवाज़ को हम सुनने जा रहे हैं। हम सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत शोर होता है। कभी गाड़ियों की आवाज़, कभी घंटी बजती है,
कभी कुछ और आवाज़, हमेशा हमारे चारों तरफ कभी म्यूजिक कभी कुछ, और हमारे कानों में हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ बजता रहता है। क्या ऐसी आवाज़ के बीच में हम अपना पूरा कंसंट्रेशन परमेश्वर पर लगा पाएंगे? मुश्किल है ना? तो आप सबको क्या करना है, मेरे साथ मिलकर आप अपने घर में कोई भी एक ऐसा कोना ढूंढ लें जहाँ पे आप बिल्कुल शांति से बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, है ना? तैयार है? चलो आप अपने कोई सी जगह में जाकर बैठ जाएं और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह पर लगाएं और उससे बोलें कि यीशु मसीह आप मुझसे बात करें। ये कैसी आवाज आ रही है बीच में? क्या आप ऐसी आवाज के बीच में कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ध्यान लगा पा रहे हैं? मुश्किल है ना? फिर भी आपको कोशिश करना है कि आपका पूरा दिमाग यीशु मसीह पर हो, पूरा मन यीशु मसीह पर हो, है ना? फिर से ट्राई करें हम लोग। चलो सब लोग आंखें बंद करें और पूरे मन से यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं। वो आपसे बात करना चाहता है, बिल्कुल शांत सी आवाज में वो आपके पास आ रहा है। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह आपसे जरूर बात करेगा। तो बच्चों, क्या आप आराधना करने के लिए तैयार है और कहने के लिए तैयार है सैमुएल के समान, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात कर? आइए हम आराधना करेंगे। आंखों को बंद करते हुए हाथ को यीशु की तरफ बढ़ाते हुए कहे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। अपनी आवाज को उठाते हुए कहे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तो क्या बच्चों, आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? तो आप पूरे हफ्ते के दौरान परमेश्वर की आवाज को सुनने की प्रैक्टिस करें और हम अगले हफ्ते मिलेंगे और आखिरी बार हमारे साथ बोले, Pumpkins in Christ।